भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सातवां स्थान। भौगोलिक दृष्टि से भारत की आकृति कैसी मानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चतुष्कोणीय। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2.4%। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का कुल विस्तार लगभग कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार लगभग कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7516.6 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत को कितने आधिकारिक टाइम जोन में बांटा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। हिंद महासागर भारत के किस दिशा में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्षिण दिशा में। अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिम दिशा में। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्वी दिशा में। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा। भारत किस अक्षांश पर मुख्य रूप से स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत किस देशांतर पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। किस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप।
भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। भारत में सबसे छोटी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवा की। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत और चीन के बीच की। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 देशों के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान के साथ। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट का। भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य से। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर। निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 घंटे का। भारत में कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर। भारत की पश्चिमी तट रेखा किस सागर से लगी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरब सागर से। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर के तट पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 13। भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि से दूर स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए केप कोमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 विभिन्न राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से।
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 बहन राज्य। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 राज्यों से होकर। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेह। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मासिन राम। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माजुली।